अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। इसमें हम आज कर रहे हैं सेकंड ईयर का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.4, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले समझते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। दो फंक्शन होंगे, उन दो फंक्शंस को हमने कैसे, डेरिवेटिव के लिए तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमारे पास है, प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ हमने g की इंटीग्रेशन को कैपिटल G से और f के डेरिवेटिव को f प्राइम से शो किया है। अब इसको देखते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। क्वेश्चन है हमारे पास x साइन x। हमने यहां पर एक बात पहले भी पढ़ी थी कि अगर इनवर्स का फंक्शन है, उन दो दिए गए फंक्शन में कोई सा एक फंक्शन इनवर्स का है, तो इनवर्स को यह हक हासिल है कि वो फर्स्ट फंक्शन बने। और अगर इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो फिर लॉगरिथम का यह हक है कि वो फर्स्ट फंक्शन बने। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, अर्थमेटिक फंक्शन है, तो फिर अर्थमेटिक फंक्शन का यह हक है कि वो फर्स्ट फंक्शन बने। अब यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है अर्थमेटिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब इसमें अर्थमेटिक फंक्शन को ये प्रायोरिटी हासिल होगी कि वो फर्स्ट फंक्शन बने। तो दिस बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस बी द सेकंड फंक्शन। तो अब उसी फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स माइनस फॉर्मूले का साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और सेम इंटीग्रेशन जो यहां लिखी है वही की वही इंटीग्रेशन यहां लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस की इंटीग्रेशन अब कर लेंगे सिंपली साइन एक्स। तो ये हमारे पास हासिल हुआ इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अच्छा, एक और सवाल देखिए, लॉग की इंटीग्रेशन और इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं है, ना लॉगरिथमिक की फंक्शन की इंटीग्रेशन मौजूद है, इसीलिए लॉग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखा जाता है। इनवर्स फंक्शन की भी इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, इसीलिए इनवर्स फंक्शन को भी हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखा जाता है। लेकिन अगर लॉग अकेला फंक्शन आ जाए, दूसरा कोई फंक्शन मौजूद ही ना हो, या इनवर्स अकेला फंक्शन आ जाए, दूसरा कोई फंक्शन मौजूद ही ना हो, तो अब किसको फर्स्ट रखेंगे और किसको सेकंड रखेंगे, फंक्शन दूसरा है ही नहीं हमारे पास। फिर भी हम ये करते हैं कि लॉग को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड फंक्शन अपनी तरफ से हम क्या कह देंगे कि 1 बी द सेकंड फंक्शन। अब ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, और फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x हो जाएगी, और माइनस फॉर्मूले का साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर x, और सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो हम आगे पुट कर देंगे। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन 1 बच जाएगी, और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है x होती है प्लस सी। इंटीग्रेशन में लॉग का फंक्शन आ जाए या इनवर्स फंक्शन आ जाए, तो ना लॉग की इंटीग्रेशन है ना इनवर्स की इंटीग्रेशन है। अगर अकेले अकेला आ गया है, लॉग भी अकेला है या इनवर्स फंक्शन अकेला है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे
कि सेकंड फंक्शन क्या करेंगे, 1 को बना लेंगे। लॉग को फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, 1 को सेकंड फंक्शन कह देंगे, फर्स्ट फंक्शन, और फिर इस पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट हासिल कर लेंगे। हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब ई की 5x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अर्थमेटिक फंक्शन है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अर्थमेटिक फंक्शन का हक है कि वो फर्स्ट फंक्शन बने, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन बने। एक्स क्यूब एज इट इज, ई की 5x, ई की x का फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ई की x की इंटीग्रेशन ई की x ही होती है, लेकिन अगर इसके पावर का जो डेरिवेटिव होता है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे अगर ई की 2x है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की 2x और इसके पावर के डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड किया जाए। तो इसी तरह से यहां जब ई की 5x की इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आ जाएगा ई की 5x ओवर 5 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट, हमने पूरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज लिख दी जाएगी। और ये प्रोसीजर उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के इंटीग्रेशन का साइन खत्म नहीं हो जाएगा। ये 3 और 5 कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगे, फिर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर ई की 5x। अब इस पर फिर दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। 3/5 बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर वही ई की 5x ओवर 5 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और ई की 5x ओवर 5, एक्स क्यूब ई की 5x ओवर 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर ई की 5x ओवर 25 माइनस 3 टू द 6 25 x e की 5x dx। यहां फिर भी अभी भी दो फंक्शन मौजूद हैं, एक दफा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, एक्स क्यूब ई की 5x ओवर 5 3/2 3/25 एक्स स्क्वायर ई की 5x माइनस 6/25 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और e की 5x ओवर 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e की 5x 5 माइनस 3x स्क्वायर e की 5x ओवर 25, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x e की 5x ओवर 1 to 5 माइनस 6 ओवर 1 to 5 e की 5x। अब यहां देखें जाकर फंक्शन सिंगल हो गया, अब इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं होगा, अब यहां सिंगल इसी पर e की 5x की इंटीग्रेशन कर देंगे और जो आएगा हमारे पास वो हमारा रिजल्ट हासिल हो जाएगा। माइनस 6 ओवर 125, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e की 5x ओवर 5 प्लस c। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब ई की 5x ओवर 5 3x स्क्वायर ई की 5x ओवर 25 6x ई की 5x ओवर 125 प्लस 6 ई की 5x ओवर 625 प्लस c। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से दोहरा रहा हूं। दो फंक्शन है, एक अर्थमेटिक फंक्शन है, दूसरा
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन हमने अर्थमेटिक फंक्शन को रखना है। फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स क्यूब, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई किया, जो सिंप्लीफाई होने के बाद रिजल्ट हासिल हुआ, यहाँ अभी इंटीग्रेशन में फिर बाय पार्ट्स मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है, फिर इसमें वही अर्थमेटिक फंक्शन को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। फर्स्ट इस पे फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई करके यहां हमने देखा अभी फिर हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट मौजूद है, इस पे फिर बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। पहला फंक्शन अर्थमेटिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया e की 5x/5। यहां अब हमारे पास सिंगल फंक्शन आ गया, प्रोडक्ट नहीं है, e की 5x/5 की हमने इंटीग्रेशन की और सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, e की x 1/x प्लस लॉग x। एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था पीछे जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे कि e की x f ऑफ x प्लस f प्राइम x, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी e की x f ऑफ x प्लस c। e की x हो, फिर अंदर ब्रैकेट में एक फंक्शन हो प्लस उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर उसकी इंटीग्रेशन ये होगी। अगर हम इसमें देखें, इसमें f ऑफ x हम अगर मान लें log x को, तो f प्राइम x हमारे पास हो जाएगा 1/x। अगर मैं इसको जरा रीअरेंज कर लूं, log x को पहले लिख दूं, e की x ये f ऑफ x, ये f प्राइम x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा f ऑफ x, साथ ये आ गया f प्राइम x, तो e की x f ऑफ x प्लस c, और f ऑफ x क्या रखा था हमने, log x, तो e की x log x प्लस c। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हासिल हो गई। इसी तरह से एक और फॉर्मूला था कि e की ax हो, तो फिर यहां इस a को f ऑफ x के साथ और डेरिवेटिव सिर्फ f ऑफ x का मौजूद हो, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e की ax f ऑफ x। e की ax a साइन इनवर्स x प्लस ये सवाल है हमारे पास a सीकेंड इनवर्स x 1/x इंटू x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम देखें इसी फॉर्मूले की उसे, f ऑफ x हमारे पास है सीकेंट x, सीकेंड इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो यहां मौजूद है। ये हो जाएगा e की ax a f ऑफ x प्लस f प्राइम x dx। ये फॉर्मूला मुकम्मल हो गया, e की ax a f ऑफ x प्लस f प्राइम x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, e की ax f ऑफ x प्लस c। e की ax f ऑफ x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सीकेंड इनवर्स x प्लस c। ये हमारे पास रिजल्ट हासिल हुआ। ये 3.4 एक्सरसाइज है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और कोई मुश्किल परेशानी हो तो अपने कमेंट्स में उसका इजहार कीजिए। जज़ाकल्लाह।